डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.4 को इन कंटिन्यू पढ़ेंगे। इसी के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। फाइंड ए रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y if the points x, y 1, 2 and 7, 0 are collinear। हमें इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। x और y में रिलेशन हमें बताना है जबकि ये पॉइंट जो है कोलिनियर है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें 3 पॉइंट गिवन है कि these points are या given points are collinear, it means they cannot form any triangle। it means वो तीनों पॉइंट्स जो है ट्रायंगल नहीं बना सकते। जब ट्रायंगल नहीं बनाएंगे तो ऐसे में उस ट्रायंगल का अगर हमें एरिया इमेजिन करना है तो हम क्या लेंगे, जीरो। क्योंकि जीरो क्यों होगा, क्योंकि ट्रायंगल ही नहीं है, तो इट मींस एरिया क्या होगा, जीरो। तो यहाँ पर हम लिख देंगे गिवन पॉइंट्स P x, y A12 and B7, 0 are collinear, therefore they cannot form any triangle। it means area of triangle PAB is equal to क्या हो जाएगा, 0, 1/2 x1 y2 minus y3 x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2 is equal to क्या ले लेंगे, 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 1/2 x1 जो भी x है, y2 2 minus 0, x2 कितना है 1, 0 minus y, x3 7 है, y1 y minus 2 is equal to में 0, 1/2 2x minus y plus 7y minus 14 is equal to 0। यहाँ से हम क्या करेंगे, 2x plus 6y minus 14 is equal to 0, 2 कॉमन लेंगे, x plus 3y minus 7 is equal to 0, x plus 3y minus 7 is equal to 0। ये हमारा क्या आ गया, रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। तो ये आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 है। इस तरह से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी के अंदर एक्सरसाइज 7.4 में क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कह रहा है फाइंड द सेंटर ऑफ ए सर्कल, फाइंड द सेंटर ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। आपको पता होना चाहिए फाइंड द सेंटर ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। एक स्ट्रेट लाइन पर सर्कल जो है मैक्सिमम कितने पॉइंट से पास आउट हो सकता है, 2 पॉइंटों से। किसी भी स्ट्रेट लाइन पर सर्कल जो है मैक्सिमम 2 पॉइंटों से पास आउट हो सकता है। लेकिन वो कह रहा है कि फाइंड द सेंटर ऑफ ए सर्कल, हमें उस सर्कल का सेंटर बताना है पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। अब वो जो सर्कल है वो 3 पॉइंटों से पास आउट हो रहा है, तो इट मींस वो जो 3 पॉइंट होंगे वो कोलिनियर पॉइंट्स नहीं होंगे। क्योंकि कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं दे लाइन द सेम स्ट्रेट लाइन। लेकिन अभी आपको मैंने बताया एक स्ट्रेट लाइन पर सर्कल मैक्सिमम 2 पॉइंटों से पास आउट हो सकता है। तो इट मींस सर्कल अगर 3 पॉइंटों से पास आउट हो रहा है तो इट मींस वो तीनों पॉइंट्स क्या है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जो हैं वो क्या करते हैं, फॉर्म में ट्रायंगल। तो अब ये पॉइंट कहीं भी हो सकते हैं। मान लीजिए 3 पॉइंट हमने ले लिए, सर्कल इन तीनों पॉइंटों से पास आउट हो रहा है और 3 पॉइंट हमारे पास क्या क्या है, 6 minus 6, 3 minus 7 and 3, 3। ये 3 पॉइंट हैं जिनसे सर्कल क्या हो रहा है, पास हो रहा है। अब हमें कह रहा है फाइंड द सेंटर, हमें इसका सेंटर बताना है। अब बच्चे क्या करते हैं, सेंटर निकालने के लिए सेंटर फॉर्मूला लगा देंगे। सेंटर फॉर्मूला लगाएंगे तो गलत है, क्योंकि सर्कल का सेंटर निकालने के लिए सेंटर फॉर्मूला लगेगा। जहां पर ट्रायंगल की तीनों मीडियन जिस पॉइंट में मीट करती हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड। तो यहाँ पर हम सेंटर को मान लेंगे, कुछ भी नाम दे देंगे r x, y।
अब ये पॉइंट P, B और C इन तीनों से डिस्टेंस है। क्यों है? बिकॉज ऑल दीज थ्री साइड्स आर द क्या है रेडियस ऑफ ए सेम सर्कल। क्योंकि ये तीनों लाइन सेगमेंट्स हैं BR, PR एंड CR, दीज आर द क्या है रेडियस ऑफ ए सेम सर्कल। तो यहां पर हम लिख देंगे लेट द सेंटर ऑफ ए सर्कल बी। सेंटर ऑफ ए सर्कल को हम क्या ले लेंगे R, XY। अब हम यहाँ पर लिख देंगे PR बराबर BR बराबर CR। रीजन क्या लिखेंगे इसका रेडियस ऑफ ए सेम सर्कल। तो ये सेम सर्कल की क्या है रेडियस है, मींस PR इज इक्वल टू BR इज इक्वल टू CR। अब यहाँ पर हमें दो मिसिंग वेरिएबल निकालने हैं x और y। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है हमारे पास तीन केस है। अगर हम किन्हीं भी दो साइड्स को आपस में इक्वेट करते हैं तो वहां से हम एक वेरिएबल निकाल सकते हैं। जैसे आपने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 में किया कि जैसे लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट 10 थी और उसमें हमें k निकालना था। a दिया गया था जैसे 5, 3, ये दिया -2 पेन, इसका डिस्टेंस 10 है। उसने कहा कि फाइंड k, ये फाइंड कीजिए, हमने k फाइंड कर दिया। या उसने कह दिया ये पॉइंट P जो है वो a और b से इक्वल डिस्टेंस है, ये पॉइंट x एक्सिस पर लाई करता है। तो यहाँ पर हमने PA बराबर PB किया था, स्पेयरिंग बोथ साइड की थी और वहां से हमने मिसिंग वेरिएबल x फाइंड कर लिया था। तो किन्हीं भी दो साइड्स को इक्वेट करके हम एक वेरिएबल निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें दो मिसिंग वेरिएबल निकालने हैं। तो दो मिसिंग वेरिएबल निकालने के लिए हमें कम से कम दो कंडीशन चाहिए। यहाँ पर टोटल तीन कंडीशन है। फर्स्ट इज PR is equal to BR, second is BR is equal to CR and third is PR is equal to में CR। तो हमें इनमें से कोई दो कंडीशन लेनी है। जैसे हमने ले लिया PR is equal to BR और एक हम ले लेंगे BR is equal to CR। अब PR का मतलब क्या है, हम P और R में क्या लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, रूट में आएगा। रूट हटाने के लिए क्या किया जाएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो PR का स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा BR का स्क्वायर। अब P और R में क्या लगा देंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, x - 6 का स्क्वायर y + 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू BR x - 3 का स्क्वायर प्लस y + 7 का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसी तरह से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, y स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14y। x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बचा गया हमारे पास माइनस का 12x, इधर क्या हो जाएगा प्लस का 6x प्लस का 12y माइनस का 14y इज इक्वल टू 58 प्लस का 72 हो जाएगा माइनस का 70। फाइनल आंसर आएगा -6x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 14, माइनस 2 कॉमन लेंगे 3x प्लस y इज इक्वल टू -14, दैट इज 3x प्लस y इज इक्वल टू 7। ये हमारा क्या बन गया लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। सेम ऐसे यहाँ पर हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, BR का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा CR का स्क्वायर। सेम ऐसे ही हमें अब क्या करना है BR के अंदर और CR के अंदर हम क्या लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, रूट हट जाएगा, सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने पर यहाँ पर आएगा एक और बनेगा आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पर बन जाएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के लिए आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा उससे सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड, कोई मेथड हम लगा के x और y की वैल्यू फाइंड कर देंगे और दैट इज आवर रिक्वायर्ड सेंटर ऑफ ए सर्कल। तो इस एक्सरसाइज के अंदर इस क्लास के अंदर मैंने आपको एक्सरसाइज 7.4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 क्लियर किया। ये तीनों क्वेश्चन थोड़े थोड़े लेंदी थे। अभी इसके अंदर क्वेश्चन 4 भी है, 5 भी है। तो फिलहाल अभी आप इस वीडियो को देखकर इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इससे रिलेटेड आपको जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो आपको व्हाट्सएप पे जो है सेंड कर दिए जाएंगे। थैंक्स।